की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब पीने और दुकानों को लेकर दिल्ली सरकार के नए नियम सामने आए हैं, जिसमें शराब की दुकान के लिए 500 वर्ग फीट जरूरी होगा। वहीं सड़क की तरफ कोई काउंटर नहीं होगा, बाहर से शराब कोई भी नहीं बेच पाएगा। सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे। जहां शराब परोसी जाएगी वहां 21 साल से कम उम्र के बच्चों की अकेले एंट्री नहीं होगी। दिल्ली में वहीं अब शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। 2016 में जितनी शराब की दुकानें थी आज भी उतनी ही है। अभी 60% दुकान सरकारी है। इससे शराब माफिया तो खत्म होंगे ही और क्राइम भी कम होगा। सरकार शराब की क्वालिटी खुद चेक करेगी, यानी शराब को लेकर अब नए नियम सामने आ रहे हैं। अभी आपको बता दें कि शराब की 60% दुकानें सरकारी हैं और अब इससे कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है उन पर भी रोक लगाई जा सकेगी और क्राइम ग्राफ भी कम आएगा। विश्वजीत झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विश्वजीत, एक क्विक अपडेट आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ आज इस नियम में कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। देखिए, दो बड़ी बातें हैं जिसको कि दरअसल दिल्ली में जो नई आबकारी नीति बननी है या उसमें कुछ संशोधन करने हैं आबकारी नीति में, उसको लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था और उसने जो सुझाव दिए थे उसको आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। और उसमें सबसे बड़ी जो दो चीजें हैं वो ये है कि दिल्ली में सरकार अब शराब की दुकान नहीं चलाएगी, यानी सभी शराब की दुकानों का निजीकरण कर दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि शराब पीने वालों की उम्र जो है अब घटाकर 25 साल से 21 साल दिल्ली में कर दी गई है। इसके अलावा कई और भी सुझाव उसमें दिए गए हैं, जिसमें कि ये भी कहा गया है कि शराब की दुकानें कई इलाकों में ज्यादा हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शराब की दुकानें हैं ही नहीं, जिसकी वजह से शराब माफिया वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। तो उन इलाकों में शराब की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। ये भी सरकार की ओर से कहा गया है करीब 850 दुकानें दिल्ली में शराब की अभी हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्हीं दुकानों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसका कह सकते हैं कि रेशनलाइजेशन किया जाएगा, ताकि हर इलाके में लोगों को शराब अगर चाहिए तो वहां पर उन्हें मिल पाए। यानी नगर निगम के वार्ड वाइज शराब की दुकानें दिल्ली में होंगी। अगर 272 वार्ड हैं और 850 दुकानें हैं तो मान लेना चाहिए करीब एक वार्ड में 3 दुकानें करीब होंगी। तो इस तरह के फैसले लिए गए हैं। सरकार का मानना है कि अगर ये सब कुछ नियम लागू होता है तो इससे सरकारी खजाने को 1.5 से 2 हजार करोड़ सालाना जो है उसका फायदा होगा और दिल्ली में अपराध पर भी लगाम लगेगा और शराब माफिया भी कहीं न कहीं इस जो पूरी कार्रवाई थी उससे वो बाहर होंगे। तो तमाम तरह की दलीलें दी गई है, लेकिन बड़ी बात यही है कि शराब पीने वालों की उम्र दिल्ली में भी अब 21 साल हो गई है और दिल्ली में शराब की दुकानों का निजीकरण कर दिया जाएगा। विश्वजीत, यही मेरा अगला सवाल था कि शराब पीने की उम्र को घटा दिया गया है, 21 साल कर दिया गया है। विपक्ष से एक जरूर मुद्दा बनाएगा क्योंकि पहले से इसकी सुगबुगाहट विपक्ष में चल रही थी। देखिए, दरअसल ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। जो तर्क भी या जो बातें कही गई डिप्टी सीएम की ओर से, उसमें ये कहा गया कि नोएडा में और गुड़गांव में भी 21 साल उम्र पहले से की गई है शराब पीने वालों की, इसलिए दिल्ली में भी उसके बराबर किया गया है शराब पीने वालों की उम्र। और कुछ शर्तें भी रखी हैं कि जिन रेस्टोरेंट्स में या बार में शराब परोसी जा रही है वहां पर 21 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर जा रहा है तो उसे अकेले नहीं जाने दिया जाएगा। अगर वो फैमिली के साथ है या कोई उसके साथ कोई बड़े हैं तो फिर अलग शर्त हो सकती है, लेकिन उससे कम उम्र के बच्चों की एंट्री नहीं होगी। यानी स्ट्रिक्टली जो 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें ही वहां जाने दिया जाएगा। और शराब की दुकानों को लेकर भी कई शर्तें रखी गई हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि आने वाले दिनों में जब सरकार इसे लागू करेगी, जब ये अमल में आएगा तो शायद ये नजर आए। लेकिन फिलहाल उम्र घटाने का फैसला जो किया गया उसके पीछे यही दलील दी गई है कि कई राज्यों में पहले से ही जो शराब पीने की उम्र जो है वो 21 साल है, लिहाजा दिल्ली में भी ये करना जरूरी था। तो नई अब नीति लागू हो गई है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे शराब माफियाओं पर रोक जरूर लगेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का विश्वजीत, तो तमाम जानकारी साझा करने का।